जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरों में महाकुंभ को लेकर जानेंगे। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों एक देश एक चुनाव को लेकर भी ताजा बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ दोस्तों जनसंख्या के आधार पर परिसीमन टीडीपी का बीजेपी से अलग रुख, जानेंगे क्या कुछ अपडेट है। एनडीए में पड़ गई है फूट। दोस्तों आप लोग भी मानते हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो लाइक करके वीडियो को आप भी अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। सभी बड़ी खबरों की ओर चलते हैं। महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी के क्या प्रधानमंत्री बनने पर भी लगेगी मुहर। आरएसएस का पूरा प्लान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। बताया जा रहा है कि इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी का नाम भी तय हो जाएगा। जी हां, मालूम हो कि 12 साल पहले प्रयागराज में हुए कुंभ में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम संत समाज के सामने रखा था, जिसके बाद सभी के समर्थन से मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट बने थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार ऐसा योगी आदित्यनाथ के साथ भी हो सकता है। बता दें, संघ पहले ही यह संकेत दे चुका है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के भविष्य के नेता हो सकते हैं। योगी इस वक्त बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक है, ये बीजेपी का मानना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये ताजा अपडेट निकल के आई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। खबर पे आपकी राय भी महत्व रखती है। जी हाँ दोस्तों, एक देश एक चुनाव को लेकर जहां लगातार मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, कदम आगे बढ़ाती जा रही है, विपक्ष इसके विरोध में है। दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं। कोई यूजर लिख रहा है, अमित शाह जी एक देश एक चुनाव, आप यहाँ पे बोर नहीं हो जाएंगे? आपको तो चुनाव लड़ने लड़ाने में मजा आता है। दोस्तों आपको बताते चले, सोशल मीडिया यूजर्स इस प्रकार के यहाँ पे टिप्पणियां कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं एक देश एक चुनाव को लेकर। बीजेपी पर लगातार ईवीएम के दम पे चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल, और पूछ रहे हैं कि आप में आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि आप पूरे देश में चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। कहीं ईवीएम के दम पे नहीं कहा जा रहा है कि चुनाव हम ही जीतेंगे। दोस्तों 99.99% देशों में चुनाव बैलेट पेपर पे कराया जा रहा है। दुनिया में आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिस पर 100% भरोसा किया जा सके, लेकिन भारत में चुनाव आयोग पूर्ण विश्वास रखता है ईवीएम में। इसको लेकर दोस्तों आप भी अपनी राय जरूर लिखिए, और चैनल बना है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। वहीं दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं। लोकसभा में दोस्तों अपडेट आ रही है। लोकसभा को लेकर बताते चले, सोमवार को पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव वाला बिल। 20 दिसंबर तक ही चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में पेश नहीं होगा। लोकसभा की संशोधित तालिका में यह बिल सूचीबद्ध नहीं है। दोस्तों इस बिल की कॉपी लोकसभा के सभी सांसदों को भेज दी गई है ताकि वो इसका अध्ययन कर सके। 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र है, और अगर सोमवार को इस बिल को पेश नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में महज इसे पेश करने के लिए 4 दिन शेष रह जाएंगे। दोस्तों आपको बताते चले, कैबिनेट ने 2 ड्राफ्ट कानूनों को मंजूरी दी थी, जिसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक है, और जबकि दूसरा यहाँ पे 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित। दोस्तों देख सकते हैं विपक्ष लगातार यहाँ पे एक देश एक चुनाव के विरोध में है, जबकि बीजेपी के सहयोगी उसका पूरा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी और इंडिया घटक के दलों के नेता मजबूती के साथ पैरोकारी कर रहे हैं इस पूरे मामले की। वे एक देश एक चुनाव को हित में बता रहे, जबकि यहाँ पे इसे संघीय और असंवैधानिक यहाँ पे बता रहा है विपक्ष। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी नहीं चाहती है जनसंख्या के आधार पर परिसीमन। नायडू की पार्टी ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। टीडीपी ने जनसंख्या के आधार पर किए जा रहे अगले परिसीमन का विरोध किया है। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान टीडीपी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। टीडीपी सांसद लबू श्री कृष्ण ने संविधान पर बहस के दौरान इस कदम पे चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से दक्षिण के राज्यों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं, बीजेपी का हर बात पे समर्थन करने वाली टीडीपी अब उससे अलग नजरिया रख रही है। ऐसे में टीडीपी की ओर से किए गए इस विरोध को सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। टीडीपी ने अब यहाँ पे खुली चुनौती बीजेपी को दे दी है स्पष्ट तौर पर।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष पेश होंगे जस्टिस शेखर यादव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव अपने विवादित बोल के चलते मुश्किलों में फंस गए। विवादित बयान पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में विवादास्पद बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव इस विवाद पे अपना रुख स्पष्ट करने के लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष पेश हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को बयानों से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट तलब की थी। दोस्तों, एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को मौजूदा न्यायाधीश शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण को लेकर संज्ञान लिया, विवरण मांगा है, ब्यौरा तलब किया है और यह मामला अब विचाराधीन है। दोस्तों, देख सकते हैं कॉलेजियम के समक्ष अब इन्हें अपनी सफाई देनी होगी, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि इन पर कार्रवाई निश्चित है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। महाराष्ट्र के मंत्रियों की लिस्ट में कई ईडी जांच वाले एक के तो घर पर रेड भी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हो चुका है। खास बात है कि मंत्रियों में ऐसे कई नाम शामिल हैं जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की आंच का सामना कर रहे हैं। हालांकि किसी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए। रविवार को हुए विस्तार में महायुति के सबसे बड़े दल बीजेपी के खाते में 19, शिवसेना संजय गुट के पास 11 और एनसीपी अजीत गुट को 9 पद मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार जांच की आंच का सामना कर रहे नेताओं में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनके खिलाफ अभी भी मामले हैं, छानबीन की जा रही है। दोस्तों, सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी एजेंसियां इनके पीछे लगी हैं और इन्हें बीजेपी और यहाँ पे महायुति की ओर से मंत्री पद दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार को घेरने का। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, निशाने पर है शरद गुट के कई सांसद, 7 से 8 सांसद बताए जा रहे हैं। संजय राउत ने बड़ा दावा किया है कि शरद पवार की पार्टी से तोड़ने की योजना है। कम से कम शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के बयान से तो इस बात को यहाँ पे बहुत हवा मिल रही है। उन्होंने दावा किया और आरोप भी लगाया कि अजीत पवार, शरद पवार की पार्टी एनसीपी के सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। यह बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत किया जा रहा है। आरोप लगाया बीजेपी के ही इशारे पे ये सब हो रहा है। संजय राउत का बयान तब आया है जब 2 दिन पहले ही बीजेपी के नेता ने भी ऐसा ही दावा किया था। देख सकते हैं महाराष्ट्र में अब सांसदों पे नजर है, बीजेपी के विपक्षी सांसदों को तोड़ने की कोशिश। ये थी सभी बड़ी खबरें, अभी के मुख्य समाचार थे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।